अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो कॉन्करेंस मॉडुलो m है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि लेट r को हम मान लेते हैं एक ऑर्डर पेयर का सेट है वो, सच दैट a इज़ कॉन्करेंट टू b मॉडुलो m, ठीक है। हमने r को सेट मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ ए कॉन्करेंस मॉडुलो m रिलेशन, ये एक रिलेशन है, ठीक है। अब कोई भी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस कब होती है, एनी रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ इट शोज reflexivity, symmetricity, and third one is transitivity. अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को करेंगे प्रूफ, ठीक है। अब हमने कहा कि लेट ए बी एनी इंटीजर, देन हमें पता है कि a माइनस से क्या होता है, ज़ीरो, और ज़ीरो जो है वो डिविजिबल होता है m से। Therefore a minus a is also divisible by m. There, that means m divides a minus a. Therefore a is congruent to a modulo m. Therefore a comma a belongs to R, and hence we can say that R is symmetric. Second we will show, हम क्या करेंगे, सिमेट्रिसिटी को शो करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक a और b को इंटीजर मान लिया, लेट a एंड b आर इंटीजर। ऑल्सो हम यहाँ पर a कोमा b को करेंगे r से बिलोंग, ठीक है। a कोमा b जो है वो कॉन्करेंस मॉडुलो m का रिलेशन है। फिर हम क्या करेंगे, तब हम क्या कह सकते हैं, देन a माइनस b is divisible by m. Therefore we can write it as a minus b is equals to mk for some integer k. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। Therefore b माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस एम के, जिससे हम ऐसे लिख सकते हैं m माइनस के। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो b जो है वो डिविजिबल बाय m है। Therefore b is congruent to a modulo m. Therefore b comma a belongs to R. Here if a comma b belongs to R, then b comma a belongs to R. Therefore R is symmetric. अब यहाँ पर हम ट्रांजिटिविटी को शो करेंगे। अब हम यहाँ पर मांग लेते हैं कि लेट a कोमा b कोमा c जो है वो इंटीजर्स हैं। ऑल्सो a कोमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, और b कोमा c भी R को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर a माइनस b इज डिविजिबल बाय m. And b minus c is divisible by m. ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे कि
हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? Therefore we can write it as A is equals A minus B is equals to M K and B minus C is equals to M H. ठीक है, अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं 2, और जब हम इसको ऐड करेंगे A minus B plus B minus C is equals to MK plus MH. अब यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो गए, तो A माइनस सी इज इक्वल्स टू एम के प्लस एच. तो ये यहाँ पर ये m मल्टीपल में आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि A माइनस सी जो होगा वो डिविजिबल होगा m से. देयरफॉर A कोमा C जो होगा वो R को बिलोंग करेगा. Therefore, if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R. Therefore, we can say that R जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव.